हेलो गाइस, वेलकम टू बैक मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 10। आज मैं अपने बाबू की मालिश करने जा रही हूँ। तो सुबह आज 10 बज रहे हैं तो मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि बाबू सोता रहा और मैं अपने काम में बिज़ी रही। तो इसलिए मालिश मेरा एक्सपीरियंस जो है, जैसे मैं अपने बेटे की मालिश करती हूँ तो वैसे ही हर माँ को अपने बच्चे की मालिश किस हिसाब से करनी है, कैसे करनी है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं अभी आप लोगों के सामने अपने बाबू की मालिश करूँगी। और बाबू ये है, मालिश थोड़ा थोड़ा करने में रोता है। छोटा तो तब नहीं रोता था, लेकिन अब बहुत रोता है। कभी कभी नहीं भी रोता है, कभी कभी बहुत रोता है। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, फिर दिखाते हैं कि बाबू मेरा मालिश कैसे करवा रहा है। डाबर लाल तेल, जो इस तेल से मैं अपने बाबू की मालिश करती हूँ और कान में और नाक में और प्राइवेट पार्ट्स में जो कि सरसों का तेल लगाती हूँ। तो इस वाले ऑयल से बाबू की मालिश करूँगी और सुबह शाम 2 टाइम मालिश करती हूँ। तो आप लोगों को दिखाते हैं आगे। गाइस, आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपने बाबू की मालिश कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने बाबू को डायपर पहना के रखा है क्योंकि ऐसे ही बिना डायपर के वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है। यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता है वीडियो को, इसलिए मैं इसकी डाबर लाल तेल से मालिश कर रही हूँ। मैं सबसे पहले, कुछ लोग सिर से पहले मालिश स्टार्ट करते हैं, तो मैं सबसे पहले पैरों से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि पैरों से स्टार्ट करने से ये होता है कि फिर ऊपर बाद में जैसे कपड़े पहना के भी मालिश अगर कर रहे हो तो बाद में ऊपर कपड़े पहनाए रहो और पहले पैरों की कर लो, फिर बाद में ऊपर कर लो। तो मैं पहले पैर से ही स्टार्टिंग करती हूँ। तो मैं इसके अभी जांघों पर कर रही हूँ मालिश। थोड़े अपने इतना वजन, मतलब कि इतने हाथों से कर रही हूँ, इनके हल्के, ज़्यादा हल्के भी हाथ नहीं है और टाइट से भी नहीं कर रही हूँ, जैसे बच्चा हमारा बर्दाश्त कर ले। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बाबू कितनी शरारत दे रहा है, पैर लगा रहा है क्योंकि मालिश ना करें हम। उसके हिसाब से उसे थोड़ा थोड़ा दर्द होता होगा, ज़रा ज़रा सा, इसलिए वो पैर लगाए हुए है कि पैर से मैं हटा दूँ, पैर मालिश ना हो मेरी। छोटा था तो मालिश बहुत अच्छे से करा लेता था। जब जैसे जैसे ये इसकी ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे ये मालिश कराने में पीछे हट रहा है। तो मैं इसके यहाँ, ये जो फोल्ड्स होते हैं उंगलियों के बीच में जगह होती है, यहाँ पे गंदगी जमा हो जाती है और इसके पैरों में ये मैं थोड़ा डैब डैब कर रही हूँ ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और बच्चे के अच्छे से, मतलब खून शरीर में दौड़ता रहे। पैरों से अगर, मतलब बच्चा हो या बड़े हो, पैरों से अगर जान मिलती है तो सब कुछ है। तो यहाँ बाबू हमारा बड़े ध्यान से मुझे देख रहा है कि मम्मी हमारी मालिश कर रही है। वैसे ही जब इसे पैरों में तो ये अच्छे से करा लेगा, जब इसके चेस्ट पे और हैंड पे करने की बारी आती है फिर ये ऐसे मचलता है जैसे नहीं इसका पता नहीं क्या हो गया हो। ऐसे रोएगा कि आप लोग भी देखना अभी आगे आगे। अब ये कैमरे में देख रहा है कि ये छोटा बाबू कौन है। अपने आप को ही देख रहा है। आप लोग देख सकते हैं मैं बार बार इसे सीधा कर करके मालिश कर रही हूँ। बहुत परेशान कर लेता है मालिश कराने में और बिल्कुल पट तो हो ही नहीं सकता। वैसे अपना पट होएगा और मालिश कराने के टाइम पे सीधा ही रहेगा। बहुत ही दिक्कत हो जाती है मालिश करने में। वैसे तो अच्छे से करा ले, लेकिन मालिश कराने में बड़े नखरे लेता है। 3 मंथ का कंप्लीट हो चुका है ये। यहाँ पे बच्चों के पैरों से, मतलब कि यहाँ पे जांघों के ऊपर में जो मालिश कर रही हूँ, यहाँ पर बच्चों से दर्द होने लगते हैं। पैर चला चला के दर्द कर लेते हैं तो थक जाते हैं बच्चे। अगर इनकी मालिश ना हो तो ये सो भी नहीं पाएंगे। तो इनकी मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो लोग बोलते हैं
कि दिन में 4-5 बार मालिश करनी चाहिए, बट इतना कि लोग बोलने से कुछ नहीं होता है, जितना आपके पास टाइम हो उतना ही मालिश हो पाती है। वैसे कि मैक्सिमम सुबह हो जानी चाहिए और शाम को हो जानी चाहिए, और ज़्यादा ही आपको मालिश का अगर वो है तो 3 टाइम, बस 3 से ज़्यादा मालिश बच्चे के लिए भी सही नहीं है, कि बच्चा पूरे दिन मालिश ही कराता रहेगा तो कब खेलेगा, कब सोएगा और कब दूध पिएगा। अब देखो हाथों की जब बारी आई तो तिरछा तिरछा होने लगा, इसका ये है। हाथों में मालिश कराने से इसकी लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। ये सरसों का ऑयल है, ये हमें कानों में यूज़ करती हूँ, कान में, नाक में और इसकी नाभि में भी रख देती है, और इसके प्राइवेट पार्ट में भी बहुत ज़रूरी होता है तेल लगाना। पहले की दादियाँ बोलती थी कि ऑयल लगाने, यहाँ पे ऑयल डालने से सही रहता है। तो यहाँ पे मैं उतार के मतलब डायपर उतार के मालिश नहीं कर सकती। वैसे आप लोग चाहें तो अपने बच्चे की डायपर पहना के भी मालिश कर सकते हैं और डायपर को उतार के भी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बच्चे की मालिश करेंगे। वैसे तो मैं अपने बेटे की मालिश बिना डायपर और बिना कुछ मतलब कपड़े पहनाए हुए ही करती हूँ, बट वीडियो की वजह से डायपर पहनाना पड़ा। ये इसकी उंगलियों के जो फोल्ड्स हैं, यहाँ पे मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि यहाँ पे जो गंदगी इकट्ठा होती रहती है और वो ऑयल के ज़रिए हट जाती है। अब देखो कैसा टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, मालिश कराने में इसकी नौटंकी तो बिल्कुल अजीब है। कैमरे में देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, पता नहीं कितना ही सुंदर है ना। अपने आप को देख देख के बड़ा खुश हो रहा है मन ही मन में, पता नहीं ये कौन बाबू पड़ा है मेरे सामने। दोनों ही तरफ मैं इसके कानों में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल आपको थोड़ा सा ही डालना है, सिर्फ 2 बूंद, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। बच्चे हिलाते जुलाते हैं, इसलिए 2 से 3 बूंदें डालना ज़रूरी हो जाता है कि पता नहीं पहुँचा हो कि ना पहुँचा हो। बट इससे ये होता है कि जो कानों के अंदर जो गंदगी जमा हुई होती है वो फूल के बाहर आ जाती है और निकालने में आसानी भी हो। नाक में ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि बच्चों को नाक बहने की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएगी। नाक में गरम गरम तेल हो तो और भी अच्छा हो, बट मेरा ये तेल गरम नहीं है, मैं ठंडा ही डाल रही हूँ। अब छींके आ रही हैं इसको। हमेशा ही ये होता है कि बच्चे को नाक में ऑयल डालने के बाद अगर छींक ना आए तो समझो बेबी ऑयल पहुँचा ही नहीं, और छींक आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। अब इसका मुंह बनने लगा है, अब इसके दूसरे हाथ की बारी आ गई है तो अब इसका मुंह बनने लगा। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि बाबू अपने आप को कैमरे में देखा ही जा रहा है, पता नहीं इसे ये लग रहा है कि पता नहीं मेरे सामने कौन बाबू है दूसरा। अब इसका रोना चालू हो गया, अब ये रो रो के अपना हाल करेगा बुरा। बच्चे रोने तो नहीं चाहिए मालिश कराने के टाइम, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि खेल खेल के मालिश करा लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रो रो के मालिश कराते हैं। चलो बच्चा वैसे भी पूरे दिन में मैं रुलाती नहीं हूँ, मैं अकेले बेशक संभालने वाली हूँ, बट काम भी देखती हूँ, बच्चे को भी देखती हूँ, बिल्कुल भी रोने नहीं देती। आप लोग देख सकते हैं बीच बीच में बच्चे को एंटरटेनमेंट करते रहिए ताकि बच्चा रोए ना, और जितना हो सके आप कोशिश करें कि बच्चा रोए ही ना, क्योंकि रोने से बच्चे की एनर्जी भी वेस्ट होती है और थक भी जल्दी जाता है, फिर उसे अच्छा नहीं लगता मालिश कराने में। और ये चेहरे पे मालिश बहुत अच्छे से करा लेता है। ये नाक के नीचे ऐसे यहाँ पे रैप करने से ये होता है कि बच्चे की जो दांत निकलते हैं वो उठे उठे से नहीं होते हैं, बिल्कुल ही बत्ती बनी हुई सी दांत निकलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नाक के नीचे रैप करने से और थोड़ी पे रैप करने से मुँह की शेप अच्छी बनती है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं अपने बेटे को कैसे एंटरटेनमेंट कर कर के खिला खिला के बीच बीच में तब इसकी मालिश कर रही हूँ, वरना ये तो रो रो के पागल कर देगा मुझे। यहाँ नाक भी उठाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे नाक को उठाने से बच्चे की नाक फैली हुई नहीं होती। और कानों में भी अच्छे से तेल लगाएं,
गालों मुंह का भी शेप अच्छा सा रखें ताकि बच्चे का मुंह एकदम गोल रहे, लंबा ना रहे। देख रहे हो आप लोग कितना खुश है बेबी हमारा। ऐसे करने से बहुत ही खुश हो जाता है। मैं ये कॉटन का कपड़ा इसलिए बिछाई हुई हूँ ताकि यहाँ इसके नीचे पन्नी और पन्नी के ऊपर ही ये सूती है, मिक्स कॉटन सूती दोनों मिक्स है। ये मोटा कपड़ा है ताकि इसी के ऊपर मालिश करूँ और इसी को मैं आधा या 1 घंटे छोड़ने के लिए रख दूँ। फिर इसे तब तक ये सो जाएगा, दूध पिला के सुला दूँगी। फिर ये रेस्ट इतना काफ़ी है आधा 1 घंटे का, उसके बाद मैं इसे नहला दूँ। क्योंकि बच्चे की मालिश करने के तुरंत बाद ना तो नहलाएं ना पोंछें, गुनगुने पानी से कुछ भी ना करें। आधा 1 घंटे का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग देख सकते हैं कितना रोए जा रहा है। चेस्ट पे तो मालिश करा ही नहीं सकता। चेस्ट पे मालिश कराने से पता नहीं इसका क्या होता है, जबकि ये बच्चे की चेस्ट पे मालिश करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो हमारा चेस्ट है ये बाहर को ना निकले। लड़कों का तो बिल्कुल ही बाहर ना निकले, अच्छा नहीं लगता है। लड़कियों का तो चलो कोई बात नहीं, इसीलिए इसे दबाना ज़रूरी होता है। जिसे दबाने से ये अंदर ही रहेगा। हल्के हल्के हाथों से दबा दे थोड़ा थोड़ा, बस, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसकी बैक साइड पे मालिश करूँगी, पीठ पर और फिर इसके पैरों पर। तो थोड़ा थोड़ा तेल यहाँ पे ले लिया है मैंने। ये ज़्यादा शीशी महंगी भी नहीं आती। ये बॉटल है 50 ml की, जो कि आई है 70 रुपये की। ये चल जाती है लगभग, अगर दोनों टाइम आप करेंगे इसकी मालिश तो चल जाएगी 1 सप्ताह, 7 दिन आराम से चल जाती है। मालिश कराने में देखो कितना उठ उठ के पता नहीं कहाँ भाग रहा है। इसे पता नहीं कहाँ की जल्दी है, कहाँ जाना है। घूमने में तो बहुत ही माहिर हैं। भागे जा रहे हैं ऐसे धीरे 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 धीरे, कम से कम काउंटिंग करके ऐसे ही 20 से 25 बार ऐसे ही रैप रैप करती हूँ बस। इससे ज़्यादा मालिश करना भी ठीक नहीं है क्योंकि बच्चा भी थक जाता है मालिश कराते कराते। और आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं अपने बेटे की मालिश कैसे करती हूँ। जब ये हुआ था, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और नॉर्मल डिलीवरी में ये बहुत ही कमज़ोर था। इतना कमज़ोर कि 2 किलो का था बस। 2 kg का होने, अब ये 3 मंथ का कंप्लीट का हुआ है तो मैंने इसका वेट गेन बस इतना करा पाया है। जबकि ये बच्चे वैसे भी सोने में ज़्यादा होते हैं, खाने पीने में कम होते हैं। न्यू बॉर्न बेबी तो ऐसे ही दूध पियेंगे, सो जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे कम। तो अब इसका वेट गेन आप लोग देख ही सकते हैं कि ऐसा है ये। और 3 मंथ में बच्चा इतना ही होना चाहिए। ज़्यादा होने से बच्चे की लेंथ भी नहीं पकड़ती, लंबाई भी कम रहती है अगर ज़्यादा मोटा ताजा हो तो आप लोग चाहें तो दोनों टाइम मालिश करें, 3 टाइम करें, बट 3 से ज़्यादा बार बच्चे की मालिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे की ज़्यादा मालिश करने से भी तो नुकसान है। ज़्यादा मालिश करेंगे, बच्चे को जहाँ थकान महसूस होगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, रोएगा, खेलेगा नहीं। अब आप लोग देख सकते हैं ये प्राइवेट पार्ट्स है। प्राइवेट पार्ट में भी तेल रखना बहुत ज़रूरी होता है। आगे पीछे मैं दोनों में रख देती हूँ, जो कि मैं सरसों के तेल से रखती हूँ। डाबर लाल तेल से नहीं रखना चाहिए, सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है। ये सिर है, ये बीच में सिर खाली खाली थोड़ी जगह रहती है। यहाँ बीच में बहुत न्यू बॉर्न बेबी की जगह खाली रहती है सिर के ऊपर। तो यहाँ पे ऑयल डालकर और हल्के हल्के हाथों से डैब डैब करना चाहिए बस। ज़्यादा तेज़ ठोकना भी नहीं है और बिल्कुल हल्के हाथों से भी नहीं करना। इतना करना है कि बच्चे को ज़्यादा मतलब दर्द ना हो, कुछ भी ना हो। यहाँ पे तेल ज़्यादा भरने से जितना आप तेल भरेंगे उतना ही जल्दी ये भर जाएगा। यहाँ पे जगह होती है खाली, तो इसलिए यहाँ पे तेल थोड़ा ज़्यादा ही डाल लें। आप लोग देख सकते हैं कि ये बैठ नहीं पाता है अभी तो छोटा ही है, लेकिन बैठने की कोशिश तो खूब करता है। इसलिए मैं पैर लगाए हुई हूँ और यहाँ पे इसका डैब डैब करे दे रही हूँ बस। पूरे सिर में यही ऑयल लगा दिया और देख रहे हो आप लोग कितना खेलने में मगन है ये।
तो बहुत ही शरारती है, बहुत ही। मेरा फर्स्ट बेबी है और बेबी बॉय है ये। इसका नाम भी हर्षिव है। मेरी शादी के 2 ईयर बाद ये हुआ है। अभी हुआ है ये 5 जनवरी को, 5 जनवरी 2026। तो यहाँ पे इसके हेयर जो है, हेयर ग्रोथ यह कम हो रही है, इसलिए थोड़ा हाथों से मलने से हेयर ग्रोथ थोड़ा सही हो जाए। और बच्चों के सिर पे थोड़ी, कुछ बच्चों के सिर पे गंदगी थोड़ी जमी हुई होती है, कुछ की नहीं जमी होती है। तो मेरे बाबू की कुछ कुछ गंदगी जमी हुई थी। तो वो तो जब न्यू बॉर्न बेबी जब मतलब हुआ था पैदा, तब तो बहुत ही गंदगी थी सिर पे। अब तो बिल्कुल ही कम हो गई, जरा सी रह गई है, वो इसके मुंडन होने के बाद में भी हट सकती है। अब यहाँ पे मैं इसकी एक्सरसाइज करा दूँ। ये ये ऐसे तो करा लेगा है, लेकिन ये अपने हाथों को ऊपर नहीं कराता। आप लोग देख रहे हो कि कितना कोशिश कर रही हूँ मैं ऊपर हाथ कराने को, पर ऊपर नहीं करेगा। चिल्लाएगा, सब कुछ करेगा, बट ऊपर नहीं करेगा हाथ। बहुत ही जिद्दी है ये। अगर खुश होएगा तो ऊपर हाथ कर लेगा अपने आप। खड़े कराओ तो हाथों को पकड़ के खड़ा भी हो जाएगा, बट हाथ अगर मन नहीं है तो ऊपर नहीं कर सकता। रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, पर हाथ ऊपर नहीं करेगा। मैं इसे इसीलिए बिल्कुल संभाल संभाल के नहीं लेती हूँ कि छोटे बच्चों की, जिसे हंसली बोलते हैं, वो बहुत जल्दी हट जाती है। फिर उसे सही कराने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, बच्चा भी रोता है, खुद को भी दिक्कत होती है। तो इसलिए शुरुआत से ही बच्चे को जैसा लेने की आदत डालोगे वैसा बच्चा रहेगा। तो बच्चे को मतलब उल्टा सीधा थोड़ा लेने से बच्चे को आदत हो जाती है उसी टाइप की। जितना बच्चे को संभाल संभाल के लोगे, बच्चा फिर उतना ही संभालने की कोशिश करता है और बच्चे को छुई मुई टाइप में हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना रोए जा रहा है, लेकिन हाथ ऊपर नहीं कर रहा ना, हाथ ऊपर नहीं करेगा। लेकिन ये इसकी एक्सरसाइज होनी ज़रूरी है, ऐसे बच्चों को कराना चाहिए। पहले की दादियाँ ऐसे ही कराती थी, क्योंकि ऐसे कराने से बच्चे के हाथ पैर फोल्ड होते हैं, वो भी खुल जाते हैं। और बच्चे को मतलब कोई प्रॉब्लम हाथों पैरों में होती है तो वो भी पता लग जाती है। और इससे अगर प्रॉब्लम आती हुई भी होगी, वो भी नहीं होगी। तो ऐसे ये बहुत खुश होता है। पैरों को ऊपर करने से, सिर में लगाओ, मुंह में दे दो इसके पैर, तो बहुत खुश होता है। देखो कितना खुश है। साइकिल चलाने भी, वैसे तो ये साइकिल पूरे दिन चलाता ही रहता है, लेकिन बट हम मालिश जब करते हैं तो इसकी ये साइकिल थोड़ी और चलवा देते हैं। थोड़ी देर इसके साथ एंजॉय करने से इसको भी अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। तो आप लोग भी अपने बच्चे की ऐसे ही इंटरटेनमेंट कर कर के मालिश करें, तो बहुत ही बच्चे को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और छोटे बच्चे को संभालना बहुत ही रिस्की हो जाता है। मैं भी पहले मेरा बेबी भी बहुत छोटा था, तो मुझे लेने में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। इतना डर लगता था कि कहीं उल्टे सीधे लग गया तो क्या होगा। बट जब से मैंने मालिश वालिश खुद करना स्टार्ट किया है, तब से मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं अपने बेबी को अच्छे से ले पाऊँ। अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, किधर भी लटका लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अपने आप, अब मैंने भी ये बोला था कि अगर ऐसे उठाओ तो अपने आप उठ जाएगा। पर इसका ये है कि गर्दन सीधा नहीं करेगा। गर्दन एक स्टेप और आती है जिससे कि गर्दन उठाने की, वो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं है, क्योंकि यूट्यूब कहीं एक्सेप्ट ना करे। यूट्यूब बहुत जल्दी हर चीज़ की परमिशन नहीं देता है। और बच्चे के लिए हो या बड़ों के लिए हो, तो हर चीज़ की परमिशन नहीं देता यूट्यूब। तो वो स्टेप आप लोग अपने आप से कर सकते हैं। अगर आप लोग छोटे बच्चों को घर में हैं, आपके छोटे बच्चे, तो आप लोगों को पता ही होगी कि गर्दन उठाना भी बहुत ज़रूरी होता है। वरना बच्चे की गर्दन आप नहीं उठाएंगे तो बच्चे की गर्दन बैठी बैठी रहेगी। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अपने बाबू का पैर का अंगूठा मुंह में दे रही हूँ, तो कितना खुश है बाबू। कोई भी बच्चा हो, बच्चे के पैर के अंगूठे, अगर बच्चा अपने आप से पैर का अंगूठा पकड़ के पीता है तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं इसी कपड़े में मैं इसे लपेट दे रही हूँ और आधा या 1 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब मैं इसके बाद इसे
इसे फीड कराऊंगी। फीड कराने के बाद में ये सो जाएगा और सो जाने के बाद में आधा घंटा 1 घंटे का रेस्ट लेकर फिर मैं इसे नहलाऊंगी। नहला के रेडी कर लूँगी, बस फिर ये सो जाएगा। बस यही है रूटीन हमारा। छोटे बच्चों के लिए यही रूटीन काफ़ी है, क्योंकि ऐसे हमारा भी काम हो जाता है और बच्चा भी स्वस्थ और खुश रहता है। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी कि मैंने अपने बाबू की मालिश कर दी है और वो अभी सो गया है। तो मुझे आधा या 1 घंटे का रेस्ट देकर फिर मैं उसे नहलाऊं या उसे गीले कपड़े से गुनगुने पानी से पूरा शरीर उसका पोंछ दूं। तो बस यही है कि बच्चे का अपना अपना एक्सपीरियंस है कि बच्चे की मालिश कैसे करें, बच्चा रोए नहीं। बस ये है कि बच्चा ये पूरे दिन तो रोता नहीं है, अगर मालिश करने में थोड़ा रोएगा भी तो कौन सा आपत्ति आ जाएगी। तो बच्चा वैसे भी मालिश करने में जितना ही रोता है उतना ही अच्छा होता है, ऐसा सिर्फ एक मिथ है। क्योंकि रोने से कोई शरीर की ताकत नहीं बढ़ती है, बस ये है थोड़ा बहुत रोएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ज़्यादा बच्चा नहीं रोना चाहिए। तो बस आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया था कि बच्चे की मालिश कैसे करते हैं। और मुझे भी ये लगता था कि मालिश मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पर मैंने जब से अपने बाबू की मालिश की है ना, तब से बस बाबू की मालिश करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि बच्चा रोता भी नहीं है, हंसते हंसते मालिश भी करा लेता। आप लोगों ने देखा कि बच्चा कैसा मेरा हंस रहा था, हंसते हंसते मालिश कराता। बस कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रो जाता है तो उसकी इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राधे। आप लोगों का सपोर्ट और साथ बना रहे और हम ऐसे ही तरक्की करते रहें, आप लोग भी तरक्की करते रहें, हम भी करते रहें। बस सपोर्ट ही आप लोगों का बहुत ही अच्छा होगा। सपोर्ट देंगे तो हम आगे भी कुछ कर पाएंगे। वैसे भी वीडियो बनाने में इतना टाइम लगता नहीं है, बस एडिटिंग करने में लग जाता है। और बट यूट्यूब से जब कुछ तो नहीं कुछ फ़ायदा होगा कोई बात नहीं, बट कम से कम इंसान को ये तो हो जाएगा कि बोलने का एक जो कि औरत घर में बैठे बैठे एक आवाज़ नहीं निकालती थी, वो आज यूट्यूब पे अपना चैनल बना के घर की बातें बाहर शेयर कर पाती है और खुल के बोल सकती है। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि मैंने क्या क्या मालिश में दिखाया। बस ये है कि एक स्टेप और होती है जो कि मैं इस वीडियो में नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि यूट्यूब इसे एक्सेप्ट नहीं करता है कि बच्चे का मतलब कहीं खतरा हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले की दादियाँ ऐसे ही मालिश करती थीं और हमसे और ज़्यादा हैवी तरीके से करती थी मालिश, हुई बच्चा बर्दाश्त भी नहीं कर पाता था। तो वो लोग भी बहुत मजबूत थे। लेकिन आज की जनरेशन में अगर ये सब करें तो लोग बोलते हैं कि बच्चे के हाथ पैर तोड़ के मानेगी ये तो इसीलिए हल्के हल्के हाथों से मालिश की, इतना हल्के भी नहीं की और इतना टाइट भी नहीं की। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि हमने कैसे मालिश की कैसे नहीं की। तो आप लोग हमारे वीडियो को हमारे सारे वीडियो को आप लोग लाइक ना करें तो बट देख तो लिया ही करें, ताकि हमें भी ये लगे कि हाँ हमारे पास भी मतलब लोग हमें भी देखते हैं जानते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आगे वीडियो बनाने में मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।